ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ डिस्कस करिए तो ओरिजिन ऑफ गंगा, जो गंगा रिवर है, ओरिजिन ऑफ गंगा वो कितों स्टार्ट होंदी है जी, भाग्यारथी। वो कितों होंदी है जी, भाग्यारथी। भाग्यारथी और भाग्यारथी की कित्थे कित्थे है जी, गंगोत्री ग्लेशियर जो अपने उत्तर काशी दे विच ने, उत्तराखंड दे विच। गंगोत्री ग्लेशियर जो अपने गंगोत्री ग्लेशियर्स ने इन उत्तरकाशी उस साइड तो स्टार्ट होंगे। और एक कितों स्टार्ट होंगे जी, उत्तराखंड तो। हुण उत्तराखंड दे विच गंगा नूं की कहा जाता है, गंगा इज कॉल्ड भाग्यरथी। गंगा इज कॉल्ड भाग्यरथी। क्लीयर हो गया जी। गंगा का ओरिजिन कितों स्टार्ट होंदा है जी, उत्तराखंड दे विचों, उत्तरकाशी दे विचों। ग्लेशियर ऑफ उत्तरकाशी, गंगोत्री ग्लेशियर ने ना जिहड़े उपर, उन्हां तो स्टार्ट होंदा है जी। और उस तो बाद गंगोत्री ग्लेशियर तो थल्ले नूं फ्लो करती है जदों, तो उस तो बाद एक जगह आउंदी है देव प्रयाग। आ देव प्रयाग ते की है, ये उत्तराखंड दे विच गोंडवाल रीजन है। उत्तराखंड दे विच गोंडवाल रीजन है। इत्थे की है, भाग्यरथी प्लस अलकनंदा आके की है, एक रिवर बनाउंदियां ने, उसका नाम ही गंगा है। भाग्यरथी प्लस अलकनंदा। और इन्हां दोनों के समूह तो की बनता है जी, गंगा। इनू याद रखने की ट्रिक किवें है जी, कि देव प्रयाग एक जगह है, देव प्रयाग जगह, उत्थे एक कॉलेज है, उत्थे गंगा ने की कीती है जी, BA पास की है। BA पास की है। BA पास की मीनस भाग्यरथी प्लस अलकनंदा दोनों के मिक्सचर तो की बन गया, गंगा। ठीक है जी। और इन्हां दोनों के मिक्सचर तो ही की बनता है, गंगा बनता है। क्लीयर हो गया राजी। जेकर क्लीयर है तो यस लिख दो, फिर आप अगे नैक्सट चलते हैं। दोनों के मिक्सचर तो ही है, गंगा बनती है। पहला गंगा नहीं कहा जाता। ओरिजिन ऑफ गंगा गंगोत्री और उस तो बाद अलकनंदा, इन्होंने दोनों के मिक्सचर तो देव प्रयाग ते इहदा नाम गंगा पाया। ठीक है। हुण आपां अलकनंदा बारे थोड़े जिहा फैक्ट देख लीए। अलकनंदा की है, अलकनंदा। अलकनंदा कित्थों स्टार्ट होंदी है जी, ये भी ग्लेशियर तो स्टार्ट होएगी, बद्रीनाथ तो अबाव, बद्रीनाथ तो उपर वाली साइड तो। ठीक है जी। बद्रीनाथ तो उपर, ग्लेशियर अबाव, बद्रीनाथ। अलकनंदा उत्थों स्टार्ट होएगी। और जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा
ਲੌਂਗਰ ਹੈ ਭਾਗਿਆਰਥੀ ਤੋਂ। ਅਲਕਨੰਦਾ ਲੌਂਗਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਭਾਗਿਆਰਥੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਨੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਗਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਆ ਕੇ ਭਾਗਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਣਨਗੇ। 5 ਕੌਨਫਲਿਕਸਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਕੌਨਫਲਿਕਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 5 ਕੌਨਫਲਿਕਸਸ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਔਰ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਲਕਨੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਅਲਕਨੰਦਾ। ਪੰਜੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਫਸਟ ਹੈ विष्णु प्रयाग, सैकेंड है नंदा प्रयाग, करना प्रयाग, क्लियर हो गया जी। अगे आ गया रुद्र प्रयाग, और लास्ट आ गया जी देव प्रयाग। ठीक है जी। इत्थे की है मीट होंदियां ने रिवर्स आके, और रिवर्स जिवें जिवें मीट होंदियां ने उस जगह नूं की है प्रयाग के नाम नाल जानिया जांदा है। ठीक है। तुहानूं आपां दिखा भी दिंदे आ फोटो दे विच। आ देखो जी, आ वाली जगह देव प्रयाग वाली। इत्थे की है अलकनंदा ते भाग्यरथी दोनों मिक्सचर बन रहा है, दोनों मिल रही ने आके और गंगा बना रही ने। और इस जगह का नाम की पै गया जी? देव प्रयाग। देव प्रयाग ते आके की है मिल रही ने भाग्यरथी ते अलकनंदा। इत्थे की है भाग्यरथी और अलकनंदा की है दोनों मिक्स होके की है B+A की बन गया BA पास। भाग्यरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा। ठीक है। तो एवें दे जो प्रयाग होंदे ने जिथे दो रिवर्स आके मीट बनते हैं उन्होंने की है प्रयाग के नाम नाल जानिया जाता है। एवें 5 कॉन्फ्लिक्सेस बनते हैं, 5 प्रयाग बनते हैं, विष्णु, नंदा, कर्मा, रुद्र और देव। ये तुसी याद रखने ने। क्लीयर हो गया जी। जे चलो जी उस तो बाद अगे आप नैक्सट चलते हैं। ये क्लीयर हो गया, तुहानू नाल फोटो के नाल भी दिखाता है। चलो वो नाल होर क्लैरिटी हो जाएगी सारी। ठीक है जी। हुण इस तो बाद की होएगा, जदों पहाड़ियां तो एंटर करते करते ये प्लेन दे विच एंटर करेगी। जो रिवर है ना एंटर इनटू प्लेन्स। जदों प्लेन्स दे विच एंटर करेगी तो कित्थे करेगी जी? हरिद्वार दे विच आके। हरिद्वार दे विच। क्लीयर है। ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, इनू भी ध्यान च रखियो कि जदों भी प्लेन दे विच एंटर करती है तो किहड़ी जगह ते आके एंटर करती है? गंगा रिवर। ठीक है। गंगा रिवर बारे गल कर रहा। हुण इलाहाबाद दे विच त्रिवेणी संगम बनता है जी। एक इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद दे विच त्रिवेणी संगम बनता है। वो किहड़ी-किहड़ियां नदियां दा बनता है जी? त्रिवेणी मीनस 3 नदियां दा। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम तो किहड़ी नदियां दा बनता है जी? गंगा, यमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना एंड सरस्वती। क्लीयर हो गया जी। गंगा, यमुना एंड सरस्वती। उस तो बाद देखो राजे
इत्थों जेकर आप मान के चलीए भी आ उत्तराखंड वाला एरिया है, इत्थों स्टार्ट हुई सरस्वती आ गई, यमुना आ गई, त्रिवेणी संगम आ गया, उत्तर प्रदेश वाले एरिए तो बिहार दे विच चली गई, बिहार तो अगे की जाएगी वैसट बंगाल दे विच। और जदों ही वैसट बंगाल दे विच एंटर हुंदी है, जदों भी गंगा रिवर वैसट बंगाल दे विच एंटर हुंदी है तो एक नदी बन जाती है वैसट बंगाल दे विच किहड़ी जगह ते एट फरक्का। यूपीएससी दे विच भी क्वेश्चन 2014 दे विच पूछा गया सीगा, गंगा जदों वैसट बंगाल दे विच एंटर करती है तो किहड़ी जगह ते एंटर करती है, तो उहदा नाम की है फरक्का। आ याद रख लिओ फरक्का। फरक्का जगह ते एंटर करती है और गंगा तो की है ये बन जाती है भाग्यरथी हुगली। हुगली नदी के नाम नाल जानी जाती है जी। और हुगली नदी कित्थों की फेमस है? हुगली फेमस वैसट बंगाल की फेमस नदी जिहड़ी है, वैसट बंगाल की फेमस रिवर है जिहड़ी, वो किहड़ी है जी? वो किहड़ी है? हुगली है, हुगली रिवर है। क्लीयर हो गया? तो उस तो बाद जी जदों वैसट बंगाल दे विच आ गए तो एवें वाला एरिया है, इधरों दी हुगली नदी आ गई, यह साइड ते बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो इत्थे एक डेल्टा बन जूगा, डेल्टा। और उस डेल्टे नूं किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है जी? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? ग्रीन डेल्टा। सुंदरबन नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? ग्रीन डेल्टा। और इत्थे की है जी, बड़े सुंदराई ट्री हुंदे ने, सुंदराई ट्री हुंदे ने। और वर्ल्ड दा लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है जी, वर्ल्ड दा जो लार्जेस्ट है ना वो की है? रिवर डेल्टा है। और ये फेमस किहदे लिए है? जेकर गल करिए भी ये फेमस किहदे लिए है, तो फेमस किहदे लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर्स। इत्थे टाइगर्स रहिंदे ने, रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स। क्लीयर हो गया? हुण कुछ फैक्ट्स ने वो याद रखने पैणगे एज इज अपने दे अकॉर्डिंग अपने गंगा रिवर दे लई। तो फस्ट है जी नैशनल रिवर ऑफ इंडिया, नैशनल रिवर ऑफ इंडिया किनू कहा जाता है जी? गंगा नू। लेंथ कितनी है? लेंथ आप पहले भी एक दिन डिस्कस कर चुके हैं, 2525 किलोमीटर। और वर्ल्ड दे विच इहदा रैंक है जी 34th रैंक है। वर्ल्ड दे विच किनवा रैंक है जी? 34 नंबर वाला रैंक है। और इहदी ट्रिब्यूटरीज ने, ट्रिब्यूटरीज होंदियां ने सहायक नदियां जिन्होंने आप कहने ट्रिब्यूटरीज। तो वो कुछ याद रख लो, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा किहड़ी ने? लैफ्ट वाली साइड ते। जेकर ए साइड तो आवांगे तो ए साइड ते लैफ्ट, ए साइड ते की होणगियां? राइट, ठीक है। लैफ्ट वाली साइड ते और ये होणगियां राइट वाली नदियां किहड़ी मिलदियां ने? पहले तो लैफ्ट वाली कर लेने जी। लैफ्ट वाली ने गोमती, कोसी, और गंगटक, ठीक है। इन्हां दे विचों एक ही है तुहाडे लई सिर्फ काम दी, कोसी नदी। और कोसी नदी नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार किनू कहा जाता है जी? कोसी नदी नूं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि उपरों जदों भी सिक्किम वाली साइड तो नेपाल भूटान वाली साइड तो आएगी तो आ बिहार स्टेट है ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋਰੋ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यमुना है जी, बस एक ही याद रख लो राइट दे विच की है यमुना है। क्लीयर हो गया? तो ये तुहाडा सीगा गंगा टॉपिक जो अपने गंगा के रिलेटिड अपना टॉपिक सीगा। उस तो बाद इंडस हो गया, गंगा हो गया, इस तो बाद आपां जी करते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा छोटा जिहा टॉपिक है, बस 1 मिनट दे विच हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा कित्थे कित्थे फ्लो करती है जी? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश आ 3 कंट्रीज़ दे विच फ्लो करती है। तो ध्यान नाल देखियो किवें किवें और कित्थों कित्थों ओरिजिनेट हुंदी है। तो फस्ट आ गया जी स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किहड़ा है जी? चुमायांगडुंग ग्लेशियर। चुमायांगडंग ग्लेशियर। चुमायांगडंग ग्लेशियर, ठीक है जी। और ये तो है जी स्टार्टिंग पॉइंट जिथों ये ओरिजिनेट होंदी है, ठीक है जी। और इनू चाइना दे विच किहड़े नाम नाल जानिया जांदा है? चाइना दे विच किस नाम दे नाल जानिया जांदा है? किहड़ी? ब्रह्मपुत्रा रिवर नूं। ब्रह्मपुत्रा भी दसांगे कित्थे आके बनेगी, बट इनू चाइना दे विच किहड़े नाम नाल जानिया जांदा है? यरलंग त्रांसपो। यरलंग त्रांसपो, ठीक है जी। तो चाइना दे विच इस नाम नाल जानिया जांदा है। हुण चाइना तो मान लो इत्थों चाइना दे विचों आई आ चाइना तो नेपाल भूटान वाला एरिया छड्ड के आ है जी अपना इत्थे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 1 मिनट आप देख ही लेने जेकर मैप पे आएगा तो। ठीक है, आ देखो, चलो आप कर लेने कोशिश ये। तो इतों मान लो चाइना तो स्टार्ट हुई, तो चाइना तो जो स्टार्ट होएगी तो यह साइड ते फ्लो करूगी, यह साइड ते हुण फ्लो करूगी। तो पहले थोड़ा जिहा उपर नूं जाऊगी, फिर नीचे नूं आ जाऊगी, अरुणाचल प्रदेश दे विच आ गई। और अरुणाचल प्रदेश तो की होएगा? यह साइड नागालैंड है, नाल ही की है अपने मणिपुर है। और नागालैंड तो होंदे हुए आसाम, और आसाम तो बांग्लादेश, बांग्लादेश तो की है वह अपने वैस्ट बंगाल तो फ्लो करके कित्थे है? बे ऑफ बंगाल दे विच डिग जाएगी। क्लीयर है जी। तो हुण आपां यही करना है टॉपिक। चाइना दे विच तां कहिंदे ने यरलंग त्रांसपो, और जेकर गल आ गई अरुणाचल प्रदेश दे विच किहड़े नाम नाल जानिया जांदा? सिंपली एक जो स्टेट है ना अरुणाचल प्रदेश, और
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਆਂਗ ਰੀਵਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਅਰੁਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਰੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਹੈ ਔਰ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਿਆਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਰੁਣ ਔਰ ਐਸ ਤੇ ਸਿਆਂਗ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਆਂਗ ਰੀਵਰ। ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਰੀਵਰਸ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ 3 ਰੀਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਂਗ, ਦੇਹਾਂਗ ਔਰ ਲੋਹਿਤ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਹਾਂਗ ਹੈ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 3 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੀਵਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੀਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਜੋ 3 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਵਰ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਜੋ ਰੀਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਿਆਂਗ ਸੀਗਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਦੇਹਾਂਗ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹਾਂਗ ਤੇ ਲੋਹਿਤ 2 ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੀਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੇ ਸਫੇਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰੀਵਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਯਮੁਨਾ। ਯਮੁਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਯਮੁਨਾ, 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 ਯਮੁਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੀਵਰ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚਿਮਾਯੰਗ ਡੰਗ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਯਰਲੰਗ ਤਰਾਂਸਪੋ।
ਤਰਾਂਸਪੋ। ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਂਗ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਿਹਾਂਗ, ਦਿਹਾਂਗ ਤੇ ਲੋਹਿਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਦਾ ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਮੈਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਲਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨੀਸੂਲਰਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਏਰੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅੰਡਰ 35(4) ਕਲੌਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਾ 35(4) ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅੰਡਰ 34(4) ਕਲੌਜ਼ 4। ਔਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਰਾਊਂਡ 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
ਭੁਪਿੰਦਰ यादव। हैंड राइटिंग का थोड़ा जिहा एडजस्ट कर लियो, ठीक है जी। ਭੁਪਿੰਦਰ यादव। बाकी मैं बोल के दस रहा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आई थिंक क्लीयर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ਤਾਂ जेकर गल करिए नैशनल पार्क की, ठीक है जी, तो जो इंडिया दे विच फस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, फस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, आ क्वेश्चन आ जाए मान लो तुहानू कैन भी फस्ट जिहड़ा नैशनल पार्क सीगा इन इंडिया दे विच किहड़ा सीगा जी, और ਉਹਦਾ नाम है जी हैले नैशनल पार्क। हैले नैशनल पार्क और ये बनया सीगा एस्टैबलिश इन 1936, 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। और ਇਹਦਾ नाम चेंज कर दिता गया सीगा, ये उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ है, यूके उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਇਹਦਾ नाम चेंज कर दिता गया सी आई थिंक 52 ਦੇ ਵਿੱਚ आके चेंज कर दिता गया सीगा, और ਇਹਦਾ नाम बन गया जी जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। तो याद रखियो, जेकर पूछा है जी सब तो पुराना फस्ट जिहड़ा नैशनल पार्क है वो किहड़ा बनया सीगा, तो वो फस्ट सीगा हैले नैशनल पार्क। और जेकर उहदा जिहड़ा मॉडर्न नेम पुछन तो वो की होएगा जिम कॉर्बेट, ये सब तो पुराना है। हुण जेकर आपां गल करिए लार्जेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, तो लार्जेस्ट किहड़ा है जी हेमिस नैशनल पार्क, हेमिस नैशनल पार्क। हेमिस नैशनल पार्क कित्थे है जी लद्दाख दे विच है, और ये नाल नाल ये साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट है जी नैशनल पार्क। साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट नैशनल पार्क है। होप सो राजी तुहानू क्लीयर हो रहा होगा। स्टैटिक डाटा है, सिंपली तुसी नोट ही करते जाना है, ठीक है। बस इनू याद डेली याद करते ही रहना है। और स्मॉलेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, स्मॉलेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया, तो वो किहड़ा है जी साउथ बटन आइलैंड नैशनल पार्क। आइलैंड नैशनल पार्क, और ये कित्थे है जी अंडेमान निकोबार दे विच है, ठीक है, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लीयर हो गया जी। हुण उस स्टेट का नाम दसना है जिहदे विच सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क ने जी, स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नैशनल पार्क, स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नैशनल पार्क। तो किहड़ी स्टेट का नाम आएगा जी मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है जी। और 11 ने जी टोटल
जो नैशनल पार्क ने 11 नैशनल पार्क ने। और जो लेटेस्ट ऐड होया सीगा ਉਹਦਾ नाम है कूनो नैशनल पार्क। कूनो नैशनल पार्क। और उस तो बाद जेकर गल करिए फ्लोटिंग नैशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तैरता हुआ नैशनल पार्क है एक, फ्लोटिंग नैशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तैरता हुआ नैशनल पार्क है जी। वो तैरता हुआ नैशनल पार्क का की नाम है? कैबुल लैमजा। कैबुल लैमजा। और ये कित्थे है जी? मणिपुर दे विच है। ये इंडिया दे विच ही है। वर्ल्ड दा है जी, वर्ल्ड दा जो वर्ल्ड दे विच पहला इदां दा नैशनल पार्क है जिहड़ा पानी दे विच उपर फ्लो कर रहा है। और ये किहड़ी लेक ते बनिया होया है? ये बनिया जी लॉन्ग टक लेक। तुहानूं क्वेश्चन आ जाए नैशनल फ्लोटिंग पावर इन द वर्ल्ड आ जाए, इंडिया आ जाए, तो तुसी की टिक करना है जी? कैबुल लैमजा। और कित्थे है? मणिपुर दे विच। और किहड़ी लेक ते बनिया होया जी? मणिपुर। और लेक किहड़ी है? लॉन्ग टक लेक। क्लीयर हो गया राजे? तो ये क्वेश्चन सीगे कुछ स्टैटिक डाटा। तो हुण नाल दी नाल एक एक नैशनल पार्क याद कर लो। जिवें हरियाणा दा, हरियाणा दे विच किहड़े किहड़े नैशनल पार्क ने जी? तो इहदे विच दो मेन ही ने। एक तो जी सुल्तान है, चलो हरियाणा सुल्तान सलमान खान की मूवी उत्थों तुहानूं याद रह जाएगा कि सुल्तान नैशनल पार्क भी है। एक है जी कालेसर, ठीक है जी। ठीक है। और ये हो गया दूसरा नैशनल पार्क। उस तो बाद नागालैंड की गल करिए तो नागालैंड दे विच की है? नागालैंड दे विच नैशनल पार्क किहड़ा है जी? नटंगी। नटंगी, ठीक है। तो नैशनल पार्क किहड़ा है जी? नटंगी, नागालैंड। बस एवें समझ लो। तुहानूं ट्रिक की करवाई सीगी? नागालैंड दे विच जदों अरुण गई तो उत्थे की नाग सीगा, तो नाग की नौटंकी। बस एवें नौटंकी याद रख लो, सारा याद रखने की लोड़ नहीं गी। नाग की नौटंकी। जेकर तुसी वो वीडियो नहीं देखीगी तो वीडियो जरूर देखियो। जियोग्राफिकल ट्रिक्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 सिस्टर स्टेट बारे दस्या गया ਤੁਹਾਨੂੰ सारा ही। और ये नॉलेज लैब यूट्यूब चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी, नॉलेज लैब्स ਤੇ, ठीक है। नौटंकी नैशनल पार्क। और झारखंड, झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ, झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜੀ? एक तो आ गया बेटला और एक आ गया हजारीबाग। तो एवं याद रख लो कि झारखंड का बेटा हजारों में एक। बेटा तो की आ गया बेटला, हजारों में हजारीबाग। झारखंड का कौन है? MS धोनी। और MS धोनी ने वर्ल्ड कप 2020 और जो वनडे जिता के लैके आंदा है। तो धोनी ऑलमोस्ट की है झारखंड का बेटा हजारों में, झारखंड का बेटा हजारों में एक। तुसी बस ये सिंपल एक ट्रिक वैसे याद रखनी, तुहानूं सौखा रह जे कि बेटा तो बेटला बन गया, हजारों तो हजार बन गया, ठीक है। तो जिमें भी तुसी याद रखोगे सही है, बट तुहानूं याद जरूर होना चाहिए नैशनल पार्क।
जम्मू एंड कश्मीर की गल करिए, आप बहुत बार पेपर के रिपीट होंगे जी, ये थोड़ा जिहा इनू स्टार लगा लो, हैशटैग ये पेपर के रिपीट होंगे, तो की होएगा डाचीगम नैशनल पार्क। ठीक है जी, इनू किवें याद रखोगे, देखो आ मैप है, जेकर इंडिया की गल करिए तो आ पिया जी J&K बिल्कुल उपर, और अपने जेकर बॉडी पार्ट्स की गल करिए तो मूँह भी अपना बिल्कुल उपर होंगे। ठीक है, तो शरीर का बिल्कुल अपर पार्ट है, जिमें जम्मू एंड कश्मीर है एवं इंडिया का अपर पार्ट की है जम्मू एंड कश्मीर। अपने वो पिंडा के कहते नहीं होंगे कि मतलब मूँह किवें चक्या, डाची तरह मूँह चक्या होया है। ठीक है, तो उत्थों याद रख लो भी जम्मू एंड कश्मीर है तो डाची है, तो डाची गम नैशनल पार्क आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुम आपके हिसाब न जिमें मर्जी याद रख सकते हो, बस तुहानू याद होना जरूरी है भी डाची तरह मूँह चक्या डाची गम नैशनल पार्क, उत्थों याद रख लो। ठीक है, अगे आ गया जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दे विच ग्रेट हिमालय नैशनल पार्क, सिम्बाला, इंदर किला, पिन वैली नैशनल पार्क और खीर गंगा नैशनल पार्क। एक नोट कर लो, पिन वैली नैशनल पार्क। ठीक है तो काफ़ी ने, बट आप इंपोर्टेंट कर रहे हैं कि और उस तो बाद आ गया उत्तराखंड दे विच। उत्तराखंड दे विच भी हुण देखो नंदा देवी नैशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नैशनल पार्क, रजासी नैशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क। बट आप इको ही करना है जी डिस्कस जिम कार्बोएट। और जिम कार्बोएट की सीगा सब तो पुराना नैशनल पार्क सीगा, पहले इहदा नाम की सीगा हैले नैशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क सी, पुराना नाम की सीगा हैले नैशनल पार्क, और 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। और ये फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स ਲਈ है। ये किहदे ਲਈ फेमस है? फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। क्लियर हो गया जी। अगे आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जेकर गल करिए तो की आ गया जी दुधवा नैशनल पार्क। तो दुध के प्रोडक्शन के सब तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तो उतों दुध तो ही याद रख लो दुधवा नैशनल पार्क। और बिहार दे विच की है जी वाल्मीकि नैशनल पार्क। वाल्मीकि नैशनल पार्क। उड़ीसा दे विच सिंपली उड़ीसा दे विच की आ जाएगा सिंपलीपल नैशनल पार्क। SIMLIPAL सिंपलीपल नैशनल पार्क। उड़ीसा हो गया जी। राजस्थान दे विच आ जाओ। राजस्थान, जो राजस्थान वाला है जी डिजर्ट नैशनल पार्क आ गया। और इत्थे है जी एक गिर फॉरेस्ट नैशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नैशनल पार्क भी है। और एक गिर फॉरेस्ट नैशनल पार्क है ना, ये किन्हां दे लई जरूरी है? एस्थेटिक लाइन्स।
ਐਸਥੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਗਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ 11 ਨੇ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਸੰਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਾन्हा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। कान्हा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸਾਮ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਔਰ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਨ ਹੌਰਨ ਡਾਇਨਾਸੌਰ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਹੌਰਨ ਰਾਈਨਾਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕਿਮ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਣੀਪੁਰ। ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬੁਲ ਲੈਮਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕੈਬੁਲ ਲੈਮਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਬੰਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ
ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਵੇਂ याद रखोगे कि बंदे ने करेला खाधा और करेला खा के की हो गया चुप हो गया, की हो गया साइलेंट हो गया, क्योंकि करेला की सी कौड़ा सी। जे केरला की गल आ जाए तो की हो गया साइलेंट। केरला साइलेंट वैली नैशनल पार्क, करेला खाधा और बंदा की हो गया साइलेंट हो गया। क्लीयर है? तो ये नैशनल पार्क बस इन्ने ही कर लो, बहुत ने। ठीक है जी। तो अपना जो हिमालयज रिवर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका जी। पेनिसुलर रिवर वाला टॉपिक आप जल्दी ही डिस्कस करांगे। ठीक है जी। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नैक्सट वीडियो लैके। तो वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करवा दिया करो और वध तो वध कर दिया करो।